हेलो बच्चों, JPIC डिजिटल स्ट्रीम में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, घर पे होंगे और सेफ होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम अवकलन का नेक्स्ट टाइप आपको सिखाने वाले हैं, जिसका नाम है उत्तरोत्तर अवकलन, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के नाम से उसको जाना जाता है। आप अपनी बुक में देखेंगे, NCERT की बुक में उसमें केवल इतना लिखा है द्वितीय कोटि का अवकलन, लेकिन केवल 2 ही बार अवकलन नहीं होता, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, जितनी बार चाहे उतनी बार हम अवकलन कर सकते हैं। इसलिए हम आपको डिटेल में उत्तरोत्तर अवकलन के बारे में इस वीडियो में बच्चों बताएंगे, उसको समझाएंगे और आपको पूरा समझ में भी आएगा। लेकिन उसके पहले एक बड़ी ही इम्पॉर्टेंट बात हम आपसे शेयर करना चाहते हैं, उसको खूब ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि अब ये ज़रूरी हो गया है कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल पे चल रही है, आप तैयारी कितनी कर रहे हैं, ये भी मेरे लिए जानना बहुत ज़रूरी हो गया है। बच्चों, आप लोगों ने देखा कि हमने अपना अध्याय 1 जिसका नाम है संबंध और फलन, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, और ये बात जितने बच्चे हमारे सुन लेंगे आज हमारी बात को, आज वीडियो देखने के तुरंत बाद मेरे पास मैसेज करेंगे और मुझे बताएंगे कि आप इससे संतुष्ट हैं, ऐसा आप करना चाहते हैं कि नहीं। बात को ध्यान से सुनिएगा, जो लोग लेट करेंगे हम ये मानेंगे कि वो लापरवाही कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, हमने आपको बोला कि अभी तक हम देखा जाए तो नियर अबाउट 3 चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। पहला चैप्टर मैंने आपको संबंध और फलन पढ़ाया, जिसमें हमने आपको बताया जितना आपके सिलेबस में था उतना मैंने आपको पढ़ा दिया है, जिसमें संबंध के प्रकार और फलन के प्रकार केवल इतने ही हमारे सिलेबस में भी बचे हुए थे, और इस पूरे टॉपिक को हम लोगों ने कवर कर लिया है। उसके बेसिस जो एक्सरसाइज थी वो भी हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। तो हमें ये विश्वास होना चाहिए कि आपको वो चैप्टर तैयार है। कैसे होगा हमें विश्वास? सर ऐसे ही विश्वास कर ले? नहीं, टेस्ट लेना ज़रूरी है। एक टेस्ट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों का कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल पे चल रही है। तो 3 चैप्टर अभी तक आपको पढ़ाए गए हैं। नंबर पहला संबंध और फलन, दूसरा आपको पढ़ाया गया है बच्चों त्रिकोणमितीय फलन, तीसरा अभी चल रहा है अवकलन। अच्छा, अवकलन के बाद मैं कैलकुलस को थोड़ा रोकने वाला हूँ। अवकलन जब खत्म हो जाएगा, बस इसी टॉपिक के बाद मैं इसको रोकने वाला हूँ, थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे इसके बारे में, क्योंकि अवकलन पे एक टेस्ट होना जरूरी है, अवकलन को मजबूत करना जरूरी है। तब तक हम इधर जो चैप्टर हमारे जो बच रहे हैं आव्यूह और सारणिक, उसको हम स्टार्ट करेंगे, उसको भी कवर करा देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं माइंड में वो क्लिक करता रहता है कि सर भी बीच में 2 चैप्टर बचा हुआ है, सर कौन सा? आव्यूह और सारणिक। तो वो भी हम लोग वहाँ पर कवर कर लेंगे, देन हम लोग इस पर आकर के पहुँचेंगे। तो हमारी बात जो थी, जो हम आपसे करने वाले थे, वो ये है बच्चों की एक टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। अब आपको 3 चैप्टर हमने अभी तक पढ़ाया है। पहला संबंध और फलन, दूसरा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, तीसरा जो हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं अवकलन, ठीक है, जिसको हम सातत्य और अवकलनीयता कहते हैं। इन तीनों में से आप किस चैप्टर का टेस्ट देना चाहते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप बताएंगे। चौथा ऑप्शन, आप टेस्ट नहीं देना चाहते हैं, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, टेस्ट आपको देना है। और मुझे विश्वास है कि हमारे बच्चे टेस्ट के लिए उत्साहित होंगे। सर टेस्ट पेपर हमें कैसे मिलेगा? ठीक है, वो आपको हम ग्रुप में सेंड कर देंगे, या इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन, जैसे हम वीडियो जब बनाएंगे तो उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहाँ से अपना पेपर डाउनलोड कर सकते हैं और उसको टाइम के अंदर आराम से करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कॉपी आप सेंड कर सकते हैं और उसको चेक करा सकते हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे कि हमारे कितने बच्चे हैं जो टेस्ट देना चाहते हैं और किस चैप्टर का भी वो टेस्ट देना चाहते हैं। रिस्पॉन्स मुझे मिलना चाहिए, ऐसा मुझे उम्मीद है। चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करते हैं कि उत्तरोत्तर अवकलन सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या होता है। उत्तरोत्तर माने बार बार, एक के बाद एक। जब किसी भी फलन का बच्चों 1 से अधिक बार अवकलन किया जाता है तो उसी फलन का अवकलन जो है वो उत्तरोत्तर अवकलन सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कहलाता है। आइए समझाते हैं। देखो, मान लो बच्चों, जैसे हमारे पास कोई फलन है, इसका जब हम 1 बार अवकलन करते हैं तो हमें x के सापेक्ष तो हमें dy/dx मिलता है। जब 2 बार अवकलन करेंगे बच्चों तो इसको लिखा जाएगा d2y/dx2, 2 बार अवकलन हो गया। 3 बार किया जाएगा तो d3y/dx3 लिखा जाएगा। 4 बार अवकलन किया जाएगा d4y/dx4 लिखा जाएगा, एंड सो ऑन। बातें समझ में आ रही हैं? तो 1 से अधिक बार मोर देन 1 टाइम से जब डिफरेंशिएशन किया जाएगा, 1 से अधिक बार जब बच्चों डिफरेंशिएशन किया जाएगा तो उसी डिफरेंशिएशन की प्रोसेस को, उसी अवकलन की प्रक्रिया को ही हम लोग उत्तरोत्तर अवकलन के नाम से जानते हैं। नोटेशन आपके सामने लिखा हुआ है। कभी कभी ऐसा भी होगा बच्चों कि हमारा फंक्शन इस रूप में होगा, f(x) के रूप में। आपको सिखाया गया कि जब आप इसका 1 बार अवकलन करते हो तो आपको f' x लिखना पड़ता है। अब हम आपको सिखाएंगे
जब आप इसका एक बार और अवकलन करोगे तो आप डबल डाइस एक्स लिखना पड़ेगा, एक बार और करोगे तो आप ट्रिपल डाइस एक्स लिखना पड़ेगा, एक और करोगे तो फिर 4 बार डैश लगा करके एक्स लिखना पड़ेगा एंड सो ऑन। तो ये वाला नोटेशन भी यूज हो सकता है, ये वाला भी यूज हो सकता है, एक और यूज हो सकता है, कभी कभी कहते हैं y का एक बार अवकलन करो उसको y1 से दिखाओ, 2 बार करो तो y2 से दिखाओ, 3 बार करो तो y3 से दिखाओ, 4 बार करो तो y4 से दिखाओ, 5 बार करो तो y5 से दिखाओ एंड सो ऑन। क्लियर हो गई बातें? ये है इसकी प्रोसेस। आपकी बुक में इन तीनों तरह के नोटेशन आपको कहीं ना कहीं देखने के लिए मिल सकते हैं। जब आपको यहाँ पर अभी क्वेश्चन प्रूफ करने वाला मिलेगा, वहाँ पर y1, y2, y3 ये सारी चीज़ें अगर आपको वहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी बच्चों, तो आप लोग वहाँ पर ध्यान रखेंगे कि y1 का मतलब क्या होता है, एक बार अवकलन किया गया है, y2 का मतलब क्या होता है, 2 बार अवकलन किया गया है, y3 का मतलब 3 बार। वैसे आपके सिलेबस में केवल 2 ही प्रकार का, मतलब 2 कोटि, 2 घात तक द्वितीय कोटि का अवकलन ही आपके सिलेबस में दिया गया है। ठीक है, तो ये तो इसके नोटेशन की बात हो गई। अब आइए हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि किस तरीके से हम द्वितीय कोटि का अवकलन यहाँ पर करते हैं। ठीक है, समझिएगा। कोई एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, जैसे y इक्वल टू हमने लिख दिया, ठीक है, 5x³ + 7x, और हमसे यहाँ पर कह रहा है कि भाई इसका अवकलन करके d2y/dx2 ज्ञात करो। ऐसे बोल सकता है, या कह सकता है द्वितीय कोटि का अवकल गुणांक ज्ञात करो। दोनों चीज़ें, ये भी कह सकता है कि d2y/dx2 ज्ञात करो, या कह सकता है कि इसका द्वितीय कोटि का अवकल गुणांक ज्ञात करो, या अगर fx के रूप में रहेगा तो f"x वहाँ पर बोल दिया जाएगा। आइए करते हैं, इसको करेंगे कैसे हम लोग। यहाँ पर बच्चों लिखा जाएगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ आएगा dy/dx = d/dx ऑफ 5x³ प्लस d/dx ऑफ 7x, d/dx ऑफ 5x³ प्लस d/dx ऑफ 7x। क्लियर है? चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। यहाँ पर बच्चों 5 हमारा बाहर आएगा, d/dx ऑफ x³ होगा, प्लस 7 बाहर आएगा, d/dx ऑफ x होगा। ठीक है, अब हम लोग इसका अवकलन करेंगे तो कितना आएगा, 5 × 3 मतलब 15 लिख देते हैं, 15x² और प्लस में 7 बचेगा। अभी आप लोगों ने क्या किया है, केवल बच्चों एक ही बार आपने इसका अवकलन किया है। प्रथम अवकल गुणांक अभी हम लोगों ने इसका ज्ञात किया है, तो हमें dy/dx यहाँ से प्राप्त हुआ है। हमें क्या करना है, 2 बार अवकलन करना है, द्वितीय कोटि का अवकल गुणांक ज्ञात करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करो, यहाँ लगेगा सामने d/dx ऑफ dy/dx = d/dx ऑफ 15x² प्लस d/dx ऑफ 7। ठीक है, सॉल्व करते चलिए। अब जब dy/dx का x के सापेक्ष अवकलन करोगे, यहाँ बच्चों आपको मिलेगा d2y/dx2। क्या मिलेगा, d2y/ में कितना, dx2। यहाँ 15 बाहर होगा, x² का अवकलन कितना, 2x होगा, तो मतलब यहाँ 30x हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। इस तरीके से आपको इस दिए गए फलन का द्वितीय कोटि का अवकलन गुणांक अर्थात d2y/dx2 आराम से ज्ञात हो गया। ये प्रोसेस होती है बच्चों एक से अधिक बार अवकलन करने की, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तरोत्तर अवकलन के नाम से, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के नाम से जाना जाता है। आइए हम आपको 3 कोटि का भी अवकलन करके दिखाते हैं। वैसे आपके सिलेबस में द्वितीय कोटि से ज़्यादा नहीं पूछेगा, फिर भी आपको हम करके दिखा देते हैं। ये सभी के सभी नोटेशन थोड़ा सा आप लोग नोट करिए और अपने माइंड में बच्चों इसको आप लोग सेट कर लीजिए। देखो एक चीज़ आपको समझाते हैं, ये जो द्वितीय कोटि का अवकलन है ना, इसकी ज़रूरत अभी आप लोगों को पड़ेगी आपके सिलेबस में। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में एक चैप्टर इसका नाम है मैक्सिमा एंड मिनिमा, उच्चतम और न्यूनतम, या मैक्सिमा और मिनिमा को वहाँ पर उच्चिष्ट और निम्निष्ट के नाम से भी जाना जाता है।
तो वहाँ पर आपको 2 बार अवकलन करने की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पर कभी कभी 3 बार अवकलन करने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। सो आपको पता होना चाहिए। चलिए एक कोई फलन लेते हैं, उसका 3 बार अवकलन करके हम लोग देख लेते हैं। y इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस साइन 2x, थोड़ा सा ऐसे ले लेते हैं। और हमें करना क्या है, इसके लिए d3y अपान dx3 का मान ज्ञात करना है, अर्थात 3 बार हमें इसका अवकलन करना है। तो कैसे करेंगे, अभी जैसे हमने आपको सिखाया, यहाँ लिखेंगे आप x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, ठीक है, क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, एक काम करो 2 हटा दो, फालतू टाइम ना खराब करो। क्या मिलेगा यहाँ, डी बाई डी एक्स आप एक्स की पावर 4 प्लस डी बाई डी एक्स आप बच्चों कितना हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, आराम से जैसे अवकलन करते हो वैसे ही आप लोग यहाँ पर अवकलन करोगे। जब करोगे यहाँ से बच्चों तो आपको क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा, इसका अवकलन आपको 4x क्यूब मिलेगा, प्लस साइन एक्स का अवकलन कितना हो जाएगा, cos x हो जाएगा। एक बार अवकलन की प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट हो गई। करना कितनी बार है आपको, 3 बार अवकलन करना है। अभी आपने केवल कितनी बार किया, 1 बार किया, तो फिर से 1 बार करिए, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या मिलेगा, d2y अपान में dx2, 4 बाहर होगा, d बाई डी एक्स आप एक्स क्यूब होगा, प्लस d बाई डी एक्स आप यहाँ पर cos x हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बातें, चलो करो। तो क्या मिलेगा, d2y अपान dx2 इज इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा 12x² प्लस, यहाँ पर प्लस नहीं, क्या आएगा, माइनस साइन x आ जाएगा। कितनी बार अवकलन हो गया बच्चों, 2 बार अवकलन हो गया। करना कितनी बार है आपको, 3 बार अवकलन करना है। 3 बार आइए करिए। तो यहाँ पर आपको मिला है d2y अपान dx2 इज इक्वल टू 12x² माइनस में कितना, साइन x, यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर। एक बार जब फिर से अवकलन करोगे तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा d3y अपान में कितना, dx3 इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, 12 बाहर कर लो, x² माइनस डी बाई डी एक्स आप कितना लिखना पड़ेगा यहाँ पर बच्चों, साइन x आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रही है बातें, करते चलिएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ से बच्चों d3y अपान में कितना, dx3 इक्वल टू x² का अवकलन 2x होगा, तो 12 दूना 24 ना, यहाँ पर 24x मिल जाएगा, और माइनस में साइन x का अवकलन कितना होगा, cos x हो जाएगा। तो फाइनली आपको मिलेगा d3y अपान dx3 इज इक्वल टू 24x माइनस में cos x, ये आपको d3y अपान dx3 यहाँ से मिल गया है। तो आशा करते हैं कि बच्चों आज के इस वीडियो में जो मैंने आपको उत्तरोत्तर अवकलन सिखाया है, सक्सेसिव डिफ्रेंसिएशन करना जो हमने आपको सिखाया है, ये आपको काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। अवकलन की प्रोसेस अभी ख़त्म नहीं होती है, अभी 2 प्रकार की चीज़ें आपके सिलेबस में और हैं, इसके पहले ही हैं, उसको भी मुझे अभी बताना है आपको। पहला आप पढ़ेंगे, एक होता है बच्चों प्राचलिक फलनों का अवकल गुणांक। प्राचल फलन जो होते हैं, पैरामेट्रिक फंक्शन जो होते हैं, उनका डिफ्रेंसिएशन हमारे सिलेबस में दिया है, उसको हमें पढ़ना है। उसके बाद बच्चों किसी फलन का किसी फलन के सापेक्ष भी अवकलन होता है, वो भी हमारे सिलेबस में है, उसको भी हमें पढ़ना है। एक हमारे सिलेबस में नहीं है, उसको कहा जाता है बच्चों अनंत श्रेणी वाले फलन, जिसमें डॉट 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 लगा हुआ होता है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा जाया करता था, क्योंकि पहले जो है दूसरी बुक से क्वेश्चन आता था तो उसमें थे ऐसे क्वेश्चन, तो वहाँ पर वो पूछा जाता था बहुत ज़्यादा। बट अभी जो है एनसीईआरटी की बुक में इस तरह के कोई क्वेश्चंस नहीं हैं, इसलिए अभी जो है वो पूछे नहीं जा रहे हैं। फिर भी हम अनंत श्रेणी वाले अवकलन के बारे में चर्चा कर देंगे। पर एक वर्ड हमने यूज़ कर लिया, प्राचल फलन क्या होता है। जैसे बच्चों y बराबर हम लिख दें साइन थीटा और x बराबर लिख दें a कॉस थीटा, इस प्रकार का जो फलन उसको हम लोग प्राचल पैरामेट्रिक फंक्शन के नाम से जानते हैं। सर इसमें क्या खास बात है, अभी तक आप लोगों ने जितने भी फंक्शन के बारे में डिस्कस किया, जितने भी फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन आप लोगों ने किया, हम लोगों ने किया, वह सभी के सभी फंक्शन में या तो x y का फलन था या तो y x का, मतलब वहाँ पर x और y ही थे, कोई तीसरा नहीं था। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो y है
वो थीटा पर डिपेंड करता है और जो x है वो किस पे डिपेंड करता है, थीटा। माने x की भी रिश्तेदारी थीटा से है और y की भी रिश्तेदारी किससे है, थीटा से है। तो कहीं ना कहीं x और y भी आपस में रिलेटेड होंगे किसी न किसी रिलेशन से। तो इनके बीच में जब रिलेशन होगा तो इनका अवकलन भी होगा, तो यहाँ से हमें dy/dx क्या होगा, ज्ञात होता है। और जब बच्चों यहाँ से हमें dy/dx ज्ञात होता है तो उसको हम कैसे ज्ञात करते हैं, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी आपको जितना समझा उसको जरूर समझ लिए होंगे। दूसरी बात जो हमने आपके साथ शेयर की है, सबसे ज़रूरी अभी वो टेस्ट वाली बात है, उसको आप जरूर मेरे साथ शेयर करिएगा कि आप टेस्ट देना चाहते हैं। टाइम भी आप प्रेफर कर सकते हैं, उसके हिसाब से आपका पेपर हम जरूर लेंगे, टेस्ट जरूर लेंगे, जिससे आपकी प्रिपरेशन का हमें पता चल जाएगा कि आप लोग कितना प्रिपेयर हो चुके हैं। तो ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। शानदार रहिए, मस्त रहिए और अब पढ़ना शुरू कर दीजिए अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।